Good morning, dear student. Today already I have discussed the topic classification of conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band diagram. And today I am going to discuss about the next topic, and the first one is what here, electrons and holes in a semiconductor. Actually, a pure semiconductor like कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर वो हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस क्या हैं, सेमीकंडक्टर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो द प्योर सेमीकंडक्टर, इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लेस. एंड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस बैंड, जैसे ये है प्योर सेमीकंडक्टर का, ये मान लीजिए है वैलेंस बैंड, और इस वैलेंस बैंड में यहाँ पे पहले ये सब इलेक्ट्रॉन्स पहले वैलेंस बैंड में थे, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं ये पहले वैलेंस बैंड में थे. एंड एट रूम टेम्परेचर व्हेन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन द सफिशिएंट एनर्जी, देन इट मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. और यही जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन ये वाले थे, जब ये सफिशिएंट एनर्जी पा जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, तो दे जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. और व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, दिस मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and the vacancy of electron is called hole, and it poses what charge? It poses the positive charge whose magnitude is equal to the charge of electron. मतलब ये वैकेंसी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की. यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो दैट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स this is a positive charge, and that positive charge is called holes. And remember this, in pure semiconductor the number of electrons and holes both are same. So for pure semiconductor its conductivity is less, and only the few electrons of the valence band moves from valence band to conduction band, and the vacancy of the electron which is created in this valence band, that vacancy of electron is possess the positive charge whose magnitude is equal to the magnitude on electron, and that vacancy is called hole. तो सिंपली होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज. तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा उसकी जो जगह खाली होगी उसी को हम क्या नाम दिए हैं? होल. एंड रिमेंबर दिस, इन ए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो कराने के लिए. इसका मतलब ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन और होल क्या करते रहते हैं? ये मूव करते रहते हैं. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एंड होल इन ए सेमीकंडक्टर. याद रखिएगा, हर सेमीकंडक्टर में, इन ऑल द सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर प्रेजेंट. दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड बोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. Now next term is what here? Intrinsic semiconductor. There are two terms, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So actually intrinsic semiconductor means pure semiconductor. प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर विच इज प्योर, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, and the conductivity of this intrinsic semiconductor is very less. इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टरों की कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है. क्यों? जैसे देखिए, कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जैसे हो गया जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4. तो ये मान लीजिए है प्योर सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रक्चर हमने लिया, चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिनके लास्ट ऑर्बिट में सब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हैं क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर, एंड दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे ये एटम हो गया, उसके सराउंडिंग नेबरिंग ये एटम, ये सब मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम के किसी प्योर सेमीकंडक्टर के ये सब एटम्स हैं, विच पोजेस द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो
तो होता क्या है कि नॉर्मली ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विच लाइज इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ दीज एटम्स दे फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड विद देयर नेबरिंग एटम। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इन दिस वे नो एनी इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है फॉर कंडक्टिंग द चार्ज और फॉर फ्लो द चार्ज। तो अब क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर इन्हीं में से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। तो जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसी के इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर आ जाते हैं। तो ओनली दैट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो सिंपली आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पे है, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे चला आया और यही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल या पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेम। तो सिंपली यू कैन से in pure semiconductor Ne is equal to NH, number of electron is equal to number of holes, and that also equal to the intrinsic concentration Ni. Ni means intrinsic concentration. So this one is what here? This one is about the pure semiconductor or intrinsic semiconductor. And remember this, the conductivity of pure semiconductor इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी घटती है लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है इन एक्सपोनेंशियली। तो सिंपली यू कैन से इन प्योर सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर? नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब, अब प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो कम थी, तो फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर व्हेन वी ऐड द सम इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो तब क्या बन जाएगा वो सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज that semiconductor in which we add the impurity. So in extrinsic semiconductor first term is here doping. So doping is what? Doping is the process of adding impurity to an intrinsic semiconductor in controlled manner is called doping. It means the process of adding impurity in a pure semiconductor in controlled manner is called doping. और ये किया क्यों जाता है? ये किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सेमीकंडक्टर वो तो हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डोपिंग। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। One is N type and other is P type. Now I will discuss these two types of impure semiconductor in next video. Thank you.